इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आधुनिक इतिहास में अन्य जनजाति विद्रोहों से संबंधित प्रश्न जो यूपीपीएससी, आरओ व राज्य पीएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो इन प्रश्नों में है, संभलपुर में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता सुरेंद्र शाही था। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिए। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में 1921 ईस्वी में। पाबना विद्रोह पाबना बंगाल में 1873 से 1876 ईस्वी। एका आंदोलन अवध में 1921 और 1922 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदारों यानी कनामदार तथा खेतिहरों यानी बेरुम पट्टमदार को मोपला कहते हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में। बरहामपुर का विद्रोह 1857 में। बेल्लोर यानी मैसूर में विद्रोह 1806 में। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में 1784 से 1785 में। निकोली विद्रोह महाराष्ट्र में 1784 में। चुआर विद्रोह मिदनापुर पश्चिम बंगाल में 1768 में। भील विद्रोह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान में। ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर में जतरा उरांव भगत यानी जतरा भगत, जिसे जतरा उरांव बलराम भगत तथा देव मेनिया भगत के नेतृत्व में हुआ। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 में मणिपुर एवं त्रिपुरा में। कुकी विद्रोह का संबंध मणिपुर और त्रिपुरा राज्य से है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ा नांग जदो नांग, जो मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला प्रथम नेता नारायण मेघाजी लोखंडे नियम लोखंडे 1848 से 1897 थे। आधुनिक भारत में शिक्षा से संबंधित प्रश्न जो उक्त परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित प्रश्न व संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। तो इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी मुइज उद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानूनों का अध्ययन करना था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में
चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हालहेड ने 1718 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम्स जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके 5 संस्करण प्रकाशित हुए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। शैंडलर आयोग से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. शैंडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जनसामान्य तक पहुंचे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग 1828 से 1835 के शासनकाल में
7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। डी.के. कर्बे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ यानी 1800 ईस्वी के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में बी.के. चिंपुलकर, बी.जी. तिलक, गोपाल गणेश आगरकर एवं एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, अलीगढ़ में दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की। यानी हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा मदन मोहन मालवीय जी के पत्रिकाएं हैं। अभ्यास हेतु प्रश्न। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे संबंधित अभ्यास हेतु प्रश्न अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।